दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र पृथ्वी ही ऐसी जगह है जहां पर कोई जीव रहता है? जी हाँ, वही ब्रह्मांड जहां पर हमारी पृथ्वी जैसे एक नहीं बल्कि अनगिनत ग्रह और उपग्रह मौजूद है। क्या हमारी पृथ्वी ही इतनी स्पेशल है या फिर इस ब्रह्मांड में ही और ऐसे ग्रह उपग्रह हैं जहां पर इंसान से ज्यादा डेवलप्ड जीव रहा करते हैं? दोस्तों, आज हम इंसान पृथ्वी के बाहर सिर्फ दो ही अलग जगहों तक पहुंच चुके हैं, जिनमें पहला है चांद, जो कि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा है मंगल ग्रह, जिसकी दूरी पृथ्वी से करीब 40 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, जिसे साल 2015 में मंगल ग्रह के ऊपर लिया गया। इस तस्वीर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर भेजे गए एक रोबोट ने कैप्चर किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मंगल ग्रह की धरती पर एक महिला जैसी आकृति दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो यही कह रहा है कि मंगल ग्रह पर इस महिला की स्टैच्यू किसकी है और उसे किसने बनवाया। क्या वहां पर दूसरी सभ्यता के जीव रहते हैं? दोस्तों, दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा या फिर दूसरे देशों की अंतरिक्ष एजेंसी हम आम लोगों को पूरी बात नहीं बताती है। लोग अक्सर इन अंतरिक्ष एजेंसियों पर आरोप लगाते रहते हैं कि उन्हें अंतरिक्ष में जो चीजें मिलती हैं वो आम लोगों से छुपाई जाती हैं। दोस्तों, ये बात जुलाई साल 1969 की है, जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत अपोलो 11 नाम के एक अंतरिक्ष यान को चांद की तरफ भेजा गया, जिसे नील आर्मस्ट्रांग सहित 3 इंसानों ने हैंडल किया। ये पहला ऐसा मौका था जब पृथ्वी पर रहने वाला इंसान पृथ्वी से लाखों किलोमीटर की दूर चांद पर कदम रखा था। चांद पर करीब 2 घंटे का वक्त बिताकर और चांद की धरती से मिट्टी का कुछ सैंपल उठाकर नील आर्मस्ट्रांग वापस पृथ्वी पर आ गए। उस वक्त नील आर्मस्ट्रांग का अंतरिक्ष यान चांद के उस तरफ लैंड हुआ था जहां पर हर वक्त उजाला रहता है, लेकिन चांद का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर कभी भी उजाला होता ही नहीं है। वहां पर साल भर अंधेरा कायम रहता है। कई सालों के बाद नासा के ही एक अंतरिक्ष अभियान के तहत अंतरिक्ष के उस हिस्से से मिट्टी को उठाया गया जहां पर हर वक्त अंधेरा रहता है। तब नासा को पता चला कि जिस मिट्टी को नील आर्मस्ट्रांग ने उठाया था वो मिट्टी और अंधेरे वाली जगह की मिट्टी बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहां पर अंधेरा था वहां की मिट्टी में सिर्फ और सिर्फ धातु के अंश मौजूद थे। वो मिट्टी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेटल का चूर्ण था। जिसके बाद कुछ वैज्ञानिक कहने लगे कि चांद असल में कोई उपग्रह नहीं बल्कि किसी विकसित जीव का अंतरिक्ष यान है। चांद ऊपर से देखने में भले ही एक जैसा लगता हो, लेकिन उसके अंदर कोई विकसित सभ्यता का घर है। दोस्तों, चांद के उस डार्क साइड यानी अंधेरे वाली दुनिया की बात करें तो साइंटिस्ट का मानना है कि चांद का ये हिस्सा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है और ये मेटल से बना हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि करोड़ों साल पहले कोई बहुत ही बड़ा उल्कापिंड चांद से टकराया था, जिसकी वजह से ये मेटल चांद पर ही रह गया। लेकिन कई रिसर्चर इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अगर इतना बड़ा उल्कापिंड चांद से टकराता है तो चांद 2 टुकड़ों में टूट चुका होता। उसका मानना है कि मेटल से बना चांद का ये हिस्सा यहाँ मौजूद अंडरग्राउंड एलियन सिविलाइजेशन की निशानी भी हो सकता है। चांद का चक्कर लगाने वाला एक सैटेलाइट ने हाल ही में जब चांद की एक तस्वीर ली तो उसमें एक बहुत ही हैरत अंगेज चीज दिखाई दी। पृथ्वी के बाहर जीवों की खोज करने वाले खोजकर्ता ने देखा कि चांद के उस तस्वीर में एक बहुत ही अजीबोगरीब स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी, जो कि बिल्कुल किसी बिल्डिंग की तरह थी, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जिसे देखकर ये बात और ज्यादा फैलने लगी, क्या वाकई में चांद की धरती के नीचे कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है? लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद के उसी जगह की नई तस्वीरें जारी की तो उस तस्वीर में चांद की धरती पर मौजूद वो बिल्डिंग गायब थी। जिसके बाद कुछ लोगों ने नासा पर आरोप लगाया कि शायद नासा ने जानबूझकर तस्वीर एडिट की है और वहां मौजूद उस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर को गायब कर दिया। दोस्तों, चांद के बाद अगर हम बात करें मंगल ग्रह की तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मंगल ग्रह के ऊपर ही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी करीब 40 करोड़ किलोमीटर है। ये तो आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह भी पृथ्वी के तरह सूर्य का चक्कर काटता रहता है, इसलिए शायद लगभग 2 साल के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब पृथ्वी और मंगल ग्रह एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, और उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की दूरी 40 करोड़ से घटकर लगभग 6 करोड़ किलोमीटर रह जाती है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट इसी मौके का फायदा उठाकर
अपने बनाए हुए रोबोट को मंगल ग्रह की तरफ भेज देते हैं। लेकिन फिर भी आज तक पृथ्वी की तरफ से मंगल ग्रह पर जिस भी मिशन को भेजा गया है उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 7 महीने का वक्त लग जाता है। आज तक हम इंसानों ने मंगल ग्रह के तरफ करीब 20 रोबोट को भेजा है, लेकिन सिर्फ 4 ही ऐसे मौके हुए हैं जब रोबोट वहां पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाया हो। बाकी मौकों पर तो रोबोट लैंड करते हैं, क्रैश हो जाते हैं। दरअसल पृथ्वी पर रहने वाले वैज्ञानिक मंगल ग्रह को पृथ्वी के एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले वक्त में पृथ्वी की सभी चीजें खत्म हो जाएंगी, इसलिए हमें समय रहते एक नए ग्रह की तलाश करनी होगी और उन्होंने मंगल ग्रह को चुना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि मंगल ग्रह कोई खाली पड़ा हुआ ग्रह नहीं है, बल्कि वो पहले से ही कोई सिविलाइजेशन को सपोर्ट करता है। और अगर हम इंसान मंगल ग्रह पर दखलंदाजी करते हैं तो शायद हमारा सामना उन विकसित सिविलाइजेशन से होगा। दरअसल दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर जितने भी रोबोट को भेजे हैं वो रोबोट लगातार मंगल ग्रह की तस्वीरों को कैप्चर करके पृथ्वी की तरफ भेज रहा है और यहाँ के वैज्ञानिक उन तस्वीरों पर शोध करके ये पता लगाना चाह रहे हैं कि मंगल ग्रह पर आखिर क्या है। इन रोबोट ने हमें अभी तक मंगल ग्रह की जितनी भी तस्वीरें भेजी है इनमें बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट देखे गए। एलियन रिसर्चर का कहना है कि मंगल ग्रह से ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद ये कहना गलत नहीं हुआ कि मंगल ग्रह पर भी जिंदगी पाई जाती है। यानी जिस मंगल ग्रह को हम अपना दूसरा घर बनाना चाहते हैं वहां पर पहले से ही लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि उनके मंगल ग्रह की फोटोज में उन्हें छोटे पिरामिड्स भी देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, वही पिरामिड जो इजिप्ट में सीना तान कर खड़े हैं और इतने सालों में भी उनके रहस्यों को हम आज तक सुलझा नहीं पाए। बिल्कुल ऐसे ही छोटे साइज के पिरामिड मार्स पर भी देखे गए हैं। मंगल ग्रह पर मौजूद क्यूरोसिटी रोवर का कहना है कि एक फोटो में बहुत सारे पत्थर देखे जा सकते हैं, लेकिन इन पत्थरों में एक पत्थर सबसे अलग दिखता है जिसकी शक्ल बिल्कुल पिरामिड जैसी है। ऐसा मालूम होता है किसी ने खास तौर पर यह छोटा पिरामिड वहां बनाया है, लेकिन आखिर क्यों? उन एलियन खोजकर्ताओं का मानना है कि मंगल ग्रह पर छोटे कद के एलियन मौजूद है जिन्होंने छोटे पिरामिड बनाए हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को पृथ्वी पर जिस रोबोट ने भेजा है उसका नाम है क्यूरोसिटी रोवर। इस रोबोट को बनाने में नासा के $2.5 अरब खर्च हुए थे। उसने मंगल ग्रह पर लैंडिंग के बाद हजारों फोटोज भेजी है। ज्यादातर फोटो में सिर्फ पत्थर, पहाड़ और रेगिस्तान ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस रोबोट के द्वारा भेजे गए कुछ फोटो ऐसे भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर काफी ज्यादा सवाल खड़े किए, क्योंकि इन फोटो में कुछ न कुछ अजीबोगरीब जरूर दिखता है। सबसे पहले आप इस पॉपुलर तस्वीर को देखिए जिसे साल 1976 में वाइकिंग नाम के एक रोबोट के द्वारा कैप्चर किया गया। इस तस्वीर में मंगल ग्रह का एक बहुत बड़ा फेज देखा जा सकता है। या तो ये एक इत्तेफाक है या फिर जैसे पुराने जमाने के इजिप्ट के लोग बड़े बड़े स्टैच्यू बनाया करते थे, ठीक उसी तरह एलियन ने भी यादगार स्टैच्यू मंगल ग्रह पर बना रखे हैं। इस फोटो पर नासा का कहना है कि ये मंगल ग्रह पर मौजूद कोई बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ने और कुछ परछाई पड़ने की वजह से ये शक्ल दिख रही है। दोस्तों, अब आप मंगल पर भेजे गए उसी रोबोट के द्वारा ली गई इस तस्वीर को देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि मंगल ग्रह की धरती पर एक ऐसी पत्थर दिखाई दे रही है जिसका आकार बिल्कुल एक मछली की तरह है। इस तस्वीर को देखने के बाद किसी भी वैज्ञानिक को ये समझ में नहीं आ रहा कि मंगल ग्रह की धरती पर मछली कैसे आ गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मछली करोड़ों साल पुरानी एक जीवाश्म में है, ठीक उसी तरह जैसे आज हमें पृथ्वी पर करोड़ों साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं। दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किए गए शोधों के मुताबिक 3 अरब साल पहले मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह हरा भरा हुआ करता था और यहाँ पर बड़े बड़े समंदर होने की भी निशानियां मिल चुकी हैं और ये भी माना जा रहा है कि ये समंदर अभी भी मंगल ग्रह की जमीन के नीचे ही जमे हुए हैं, जिस पर शोध अभी भी जारी है। खैर, इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती को बसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी एलन मस्क का सामना किसी दूसरे एलियन सिविलाइजेशन से होता है या फिर नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।